So hello guys, today we are going to discuss about difference between doxorubicin and trastuzumab. Okay, both are basically monoclonal antibodies and इन दोनों के बीच में एक significant difference है that's been very frequently tested NEET PG, INSET इन सारे exams के अंदर and just today we are going to differentiate them and we are going to permanently remember everything about them. Okay, so let's begin. So सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? We are able to see a ruby box, ruby colored box. Ruby box, that sounds so similar like doxorubicin. That sounds so similar like doxorubicin, right? Okay. Now, second thing what we can see is basically this cylinder. ये जो cylinder दिख रहा है, that is basically your oxygen cylinder. क्या ड्रॉ हो जाता है भाई? Okay. So जो सिलेंडर हम लोगों को दिख रहा है दैट इज योर ऑक्सीजन सिलेंडर. व्हाट डज दिस ऑक्सीजन सिलेंडर रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट बेसिकली योर फ्री रैडिकल डैमेज टू मायोकार्डियम. ठीक है, दे आर गोइंग टू डैमेज द हार्ट. ठीक है, दे आर गोइंग टू डैमेज द हार्ट. अपने हार्ट को डैमेज करने वाले हैं. एंड कैसे डैमेज करने वाले हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फ्री रैडिकल्स. ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ डैमेज है. ट्रास्टुजुमाब भी हार्ट को अफेक्ट करेगा बट द मैकेनिज्म वुड बी डिफरेंट. मैं अभी से बता रहा हूँ ताकि व्हेन यू वुड बी डूइंग थ्रू ट्रास्टुजुमाब तब हम लोग उस डिफरेंस को ईजिली समझ पाएँ. ठीक है, अच्छा. नाउ हम लोग उसके बाद एक चीज़ दिख रही है दैट इज द टेस्ट ट्यूब दैट वी कैन सी. दिस टेस्ट ट्यूब tells us that it is dose dependent toxicity. Now मतलब समझो कि सबसे पहले अगर हम लोगों ने कम डोज डाला तो कम डैमेज होएगा, ज़्यादा डोज डाला तो ज़्यादा डैमेज होएगा. दिस इज डोज डिपेंडेंट, आई टॉक्सिसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द डोज. क्लियर है ये बात? ठीक है, वही हम लोग जब ट्रास्टुजुमाब करेंगे तो मैंने वहाँ पे कोई भी फ्री रैडिकल नहीं बनाया है, मतलब मैंने वहाँ पे कोई भी टेस्ट ट्यूब नहीं बनाया है, तो दैट मीन्स वहाँ पे डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी नहीं हो रही है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन सी इज बेसिकली हम लोगों को एक डेस्क दिखाई दे रहा है एंड हम लोगों को ये जोक्स मारता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है. ठीक है, दैट इज बेसिकली योर डेक्सामेथासोन. इट इज द एंटीडोट. एंटीडोट है किसका? डॉक्सोरुबिसिन का. सो हम लोग एंटीडोट अवेलेबल है इसका जिसका नाम क्या है? डेक्सामेथासोन. इट्स हार्ड बट याद रख लोगे. डेक्स प्लस जोक्स दैट इज डेक्सामेथासोन. जोक्स जोक्स इट साउंड्स सो सिमिलर, राइट? अच्छा, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा कि एक रूबी का बॉक्स है दैट इज रूबी बॉक्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्सोरुबिसिन. नाउ हम लोगों ने एक डेस्क पढ़ा एंड जोक्स पढ़ा तो डेक्सामेथासोन दैट इज बेसिकली द एंटीडोट. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब के बारे में पढ़ा. टेस्ट ट्यूब है इसके पास दैट इज बेसिकली टेलिंग अस दैट इट इज डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी कॉज करता है. नाउ हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं. दीज ऑक्सीजन सिलेंडर्स टेल्स अस अबाउट द फ्री रैडिकल डैमेज टू द मायोकार्डियम जो ये कॉज करता है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर डॉक्सोरुबिसिन. ठीक है, नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रास्टुजुमाब. ठीक है, अच्छा, ट्रास्टुजुमाब. अब क्या हम लोगों को ये टॉम दिखाई दे रहा है? दिस टॉम इज बेसिकली ट्रास्टुजुमाब. नाउ जस्ट सी द टॉम इज रनिंग बिहाइंड हर. ओके, टॉम इज रनिंग बिहाइंड हर, शी इज हर. ठीक है, अगर लिटरल सेंस में देखा जाए बेसिकली हर टू न्यू रिसेप्टर्स ठीक है को ऊपर काम करता है. ठीक है, दिस ट्रास्टुजुमाब वर्क्स ऑन हर टू न्यू रिसेप्टर्स. तो ये हम लोगों को ऐसे याद रह जाएगा कि टॉम इज रनिंग बिहाइंड हर, दैट इज हर टू न्यू रिसेप्टर्स के ऊपर. नाउ हाउ डज इट ऑल्सो कॉजेज कार्डियोटॉक्सिसिटी. हार्ट दिख रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बलून. ये जो बलून दिख रहा है हम लोगों को, दिस बलून इज अ रिप्रेजेंटेशन कि ये भी कार्डियोटॉक्सिसिटी करता है बाय a mechanism that is not by oxygen free radicals. It is HER2 new receptor. ठीक है, HER2 new receptor के ऊपर लग के ये it also does is cardiotoxicity. Now
Up two questions, two question marks. Is it dose dependent? The answer is no. Okay, it is not dose dependent. Okay, is there any antidote? No, there is no antidote for it. ठीक है, तो that's let's have a quick recap. एक बार it also does this cardiotoxicity. She is HER2 new receptors पे act करता है. Tom trastuzumab. Is it dose dependent? No, it is not dose dependent. Does it have any antidote? No, it does not have any antidote. ठीक है, so it is very very fatal. मतलब अगर एक बार इस trastuzumab के कारण toxicity हुई, it is very very fatal. जान लेके ही मानेगा. ठीक है. So that's all for the difference between doxorubicin and trastuzumab. I hope you would be able to retain it and would be easily able to eliminate options in MCQ. That's what my motive is, and the whole motive of this channel is basically to make the things palatable for you in a very very quick fashion. Very hard stuff being converted into a memorable mnemonic, so that it would be useful to it when you require it the most. You need not require to cram it time and again. It would be available to you whenever it's the most important for you. That's the whole motive behind this entire channel. Thank you.